ओम शांति। आज हम सब इसलिए इकट्ठा हुए कि एक शिव बाबा के नूरे रतन अ, ज्ञानेश्वर भाई जी, उनकी स्मृति में अभी हम जमा हुए हैं। ज्ञानेश्वर भाई की और मेरा बहुत पुराना परिचय था। जब से वो मधुबन में सरेंडर हुए थे, उससे पहले जब पूना में थे, तो पूना में वो भोसरी में गीता पाठशाला चला रहे थे और हम पंढरपुर में गीता पाठशाला चला रहे थे। तो पंढरपुर में जब भी बड़ी एकादशी रहती है, तो अपनी माँ के साथ पंढरपुर आते थे। माँ ज्ञान में नहीं थी, तो वो उनके गुरु दोंडा महाराज, उनके मठ में जाते थे और ज्ञानेश्वर भाई हमारे घर में रहते थे। तो हम दोनों मिलके बहुत वो वहाँ शेड लगाना, चित्र लगाना, सारे पब्लिक को समझाना, ये काम हम मिलके इकट्ठा करते थे, क्योंकि वहाँ उस वक़्त भी पंढरपुर में सेंटर नहीं था। तब से ज्ञानेश्वर भाई का और हमारा बहुत नज़दीक से संबंध आ गया। वो फिर मधुबन में आ गए, सरेंडर हो गए। तो भी हमारा कॉन्टैक्ट रहता था बीच-बीच में, और वो सारा हमसे दिल की बातें सारी शेयर करते थे। उनकी एक विशेषता थी कि वो एक हँसमुख थे और खुले दिल वाले थे। उनके अंदर-बाहर साफ स एकदम साफ था और ज्ञान सुनाने का उनका बहुत शौक था। भले वो शांतिवन में पहले रहे या नदी में रहे, अभी मानसरोवर में रहे, तो जो भी पार्टी आती थी, तो सबसे वो सारा ज्ञान चित्रों से समझाते थे। और उनकी एक विशेषता थी कि उनके थ्रू आउट इंडिया के सारे मोस्टली मैं समझता हूँ कि 80% बहनों से उनका परिचय था। उन्होंने 4-5 ग्रुप भी बनाए थे, उस ग्रुप में भी वो सबसे कॉन्टैक्ट में रहते थे। और जब भी किसी से मुलाकात करते थे, वो ज्ञान की ही बातें सुनाते थे। उनकी एक और एक विशेषता है कि जैसे ज्ञानेश्वर माऊली अपने महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है, तो उनका नाम और उनका नाम सेम था। तो हम मज़ाक से उनको कहते थे कि शायद आप ज्ञानेश्वर माऊली की आत्मा हैं। हुँ, क्योंकि वो पहले ज्ञान में आने के पहले उनके वे पिताजी भी कीर्तन करते थे और वो भी कीर्तन करते थे। तो वो बहुत रमणीक रीति से ज्ञान सुनाते थे, भक्ति का और ज्ञान का संयोग करके। बाद में जब उन्होंने सारे परिवार को ज्ञान दिया, मोस्टली उनकी बहन, अभी जो अपनी उनकी भांजी दुर्गा बहन, उनका भांजा भी है अपने जो सीए हुआ है, वो सारे ज्ञान में आए। मगर कुछ ज्ञान में न भी आए घर के लोग, फिर भी उन्होंने उनके साथ बहुत अच्छा संबंध रखा। ये मुझे पता है। तो जब दुर्गा बहन का सरेंडर होने को उन्होंने चाहा, तो उन्होंने मुझे बात की कि हम कहाँ एक अच्छे सेंटर पर रखना चाहते हैं। तो मैंने उनको हमारा पंढरपुर का ही सेंटर बताया। तो उन्होंने मुझ पर विश्वास रख के पंढरपुर में दुर्गा बहन को रखा। दुर्गा बहन 7-8 साल पंढरपुर में रहे, 2 साल अकलूज़ में रह के फिर वो अ, अभी नए सेंटर इंडिपेंडेंस सेंटर माढ़ा में आ गए। तो जब से माढ़ा में आ गए, तो वो तो और फिर नज़दीकी उनके बढ़ गए। उनका सारा लक्ष्य उन वो दुर्गा बहन पर और उनके सेंटर पर था। और वो मुझे बहुत बातें बताते कि वो आज दुर्गा बहन ने देखो इतने लोगों का कोर्स किया, ये इतने लोगों के वहाँ आ रहे, पहले इतने आते थे। तो उनको बहुत अभिमान था दुर्गा बहन के बारे में कि मेरी भांजी देखो कि कितनी सेवा कर रही है। तो मैं उनको हमेशा बोलता था कि आप निश्चिंत रहो, आपकी भांजी क्या, मैं तो उनका पिता पिता समान हूँ, बड़े भाई समान हूँ, तो आप कोई चिंता मत करो, हमारे सब जन में है, तो मेरी ज़िम्मेवारी है। तो मेरे ऊपर वो ट्रस्ट रख के कहते थे कि आपकी ज़िम्मेवारी है। दूसरी बात, जब से माढ़ा का सेंटर शुरू हुआ, तो उन लोगों से उन्होंने बहुत कॉन्टैक्ट रखते थे और हफ्ते में 1 बार तो मुझे फ़ोन करते थे कि क्या कहाँ तक आया है वो, सेंटर का काम कहाँ तक आया। तो मैं भी उनको सारा समाचार देता था। उन लोगों से भी उनकी पूछताछ होती थी। तो ऐसे ज्ञानेश्वर भाई, जो हमेशा ज्ञान की ही बातें करते थे। वो अपनी गाड़ी में भी उन्होंने ज्ञान सूर्य नाम दिया था। तो ये भी एक विशेषता थी उनकी। तो ऐसे भाई को जो कुछ भी तकलीफ नहीं थी, तो बाबा अचानक लेके गए, तो हमें भी बहुत दुःख हुआ, मगर फिर भी ड्रामा और बाबा पर भरोसा रखा और हमने ये मन में तय किया कि शायद बाबा को विश्व परिवर्तन के कार्य में
उनके ज़रूरत होगी। तो इसीलिए उनको अचानक लेके गए। तो जो भी होता है हमें ब्राह्मणों को तो ड्रामा पर और बाबा पर साक्षी होके देखना पड़ता है। आज की उनकी स्मृति में जो हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो उनकी जो दिल की इच्छा थी कि माडा का सेंटर जो पूरा हो जाए, तो हम ये पूरा करके दिखाएँगे। यही उनके लिए हमारी तरफ से, हम सब की तरफ से श्रद्धांजलि है।